हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो अपने पास में यहाँ पे 3 डिजीज़ बची है, वो तीनों मैं फटाफट करवा दे रही हूँ आपको। पहली मतलब जो 7th है वो है बैंगन का लघु पर्ण रोग, लिटिल लीव्स ऑफ ब्रिंजल। अब आपको नाम से पता लग रहा है कि इसमें जो है पत्तियां बहुत, हालांकि वैसे भी बैंगन की छोटी होती है और भी छोटी हो जाती है, बिल्कुल ऐसी कल टाइप या श्रिंक जो है वो उस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये जो है ये आपने को इंडिया के आसपास जितने नेबर कंट्रीज हैं उनमें सब में ये मिलता है। और सबसे पहले जो है 1938 में कोयम्बटूर या तमिलनाडु है, वहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया था। अगर हम भारत में देखें, इंडिया में, तो इंडिया में भी अब ये मान के चलो कि सभी जगह ये डिजीज़ अब पाई जाती है। और इसकी वजह से जो है प्रोडक्शन है, क्योंकि ये लीफ को इफेक्ट कर देती है, तो उसके बाद जो इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है, फिर फल है, इन सबको ये क्या करती है, इन्फेक्ट करती है। इसकी वजह से जो है प्रोडक्शन में भी 99% जो है इसमें लॉस होता है। फिर उसके बाद में देखो, अगर अपन इसका पैथोजन देखें तो पैथोजन है इसका फाइटोप्लाज्मा, जो आप प्लांट पैथोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो ये है फाइटोप्लाज्मा। और ये जो फाइटोप्लाज्मा है, पहले जब ये जैसे मान लीजिए 1968 तक अपने को ये पता था कि फाइटोप्लाज्मा की जगह में मानते थे कि ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से है। लेकिन धीरे धीरे जो है बाद में पता लगा कि ये एक अलग ही ऑर्गेनिज्म है, और इसीलिए 1969 में इसको MLO माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से इसको फाइटोप्लाज्मा को माना गया। फिर यहाँ पे देखो इसका 1994 में नाम भी दे दिया फाइटोप्लाज्मा। ये जो फाइटोप्लाज्मा है इसकी स्ट्रक्चर आप कर चुके हो, छोटा सा होता है और इसमें जो है कोई हार्ड सेल वॉल नहीं होती है, 3 मेम्ब्रेन्स इसमें पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म एक स्पेशल इंसेक्ट है, हिसिमोनस फाइसाइटिस। ये एक इंसेक्ट है जिससे जो है ये डिजीज़ एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड या फैलती है। अब ये जो है यहाँ पर एक ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म टेट्रासाइक्लिन से क्या होता है, उससे सेंसिटिव होता है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये इसका पैथोजन हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम सिम्टम्स देखते हैं तो सिम्टम्स में वही है कि सबसे पहले लीव्स हैं उनका साइज़ छोटा हो जाता है। उसके बाद में जो है तना है वो भी ज़्यादा ग्रो नहीं करता है, तो ये प्लांट बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। और धीरे धीरे जो है ये इन्फेक्शन कहाँ तक पहुँचता है, इसमें जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है, वहाँ तक पहुँचता है। और कभी कभी तो जो इतना इन्फेक्शन फैल जाता है कि उनमें फ्लावरिंग ही नहीं होती। जब फ्लावरिंग नहीं होगी तो फ्रूटिंग भी नहीं होगी। तो ये जो है बिल्कुल प्लांट तो है लेकिन बिल्कुल झाड़ी जैसा आपको छोटा सा बोना सा दिखाई देता है, इसमें ना तो फ्लावरिंग होती है ना ही फ्रूटिंग होती है। इसके बाद में फिर अपन इसका प्रबंधन देखते हैं। तो सबसे पहले सस्य या कल्चरल मैनेजमेंट है, जिसमें कि है कि इन्फेक्ट है क्योंकि जब ना फूल दे रहा है ना फल दे रहा है तो ऐसे प्लांट्स को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और उसके साथ साथ में क्योंकि इंसेक्ट है तो जितनी वीड्स वगैरह है तो उनमें ये रेस्ट करते हैं डॉर्मेंसी पीरियड में, इसलिए उनको भी वहाँ से हटा देना चाहिए। फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे प्रतिरोधी किस्में, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़, जैसे ऊषा पर्पल, क्लस्टर, अर्कासील, मंजरी गोटा, ब्लैक ब्यूटी, बनारस जॉइंट, तो इस तरीके की बहुत सारी वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं जिनको यहाँ पे ग्रो किया जाता है। फिर उसके बाद में देखो केमिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो रासायनिक है, क्योंकि आप अपने को इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है तो इसके लिए जो है मेटासिस्टोकस या मेलिथियन, इनको 1 ml पर लीटर में करके फिर यहाँ स्प्रे किया जाता है। फिर उसके बाद में जब अपन इन पौधों को लगाते हैं, क्योंकि इनको भी पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है, तो इनकी जो रूट्स है
उन रूट्स को पहले टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक है प्रतिजैविक है, उसमें डुबो के फिर लगाते हैं ताकि अगर कोई इन्फेक्शन हो भी तो वो इन्फेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर मान लीजिए कि नहीं वो काम सक्सेस हो रहा है तो टेट्रासाइक्लिन 1000 ppm का यहाँ पर स्प्रे भी किया जाता है, जिससे कि ये पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टमाटर का। उसके बाद में अब यहाँ पे 2 जीरे की और रह गई हैं, वो भी। तो पहली है इसमें जीरे का मलानी रोग, विल्ट ऑफ क्यूमिन। पहले भी अपन विल्ट डिजीज पढ़ चुके हैं। विल्ट मतलब होता है गल जाना, तो इस यहाँ पर भी वही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो डिजीज़ है ये डिजीज़ सॉइल बॉर्न है, इसलिए जो है हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो और हमारे जो राजस्थान है उस राजस्थान में जीरा जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, इसलिए जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट, हमारे वैसे भी राजस्थान में जितने स्पाइसेस हैं या जितने भी मसाले हैं उनमें नंबर 1 है, और जीरा उसमें सबसे ज़्यादा खेती यहाँ पे की जाती है। और अगर आप देखोगे तो जोधपुर पाली साइड में ये बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। फिर यहाँ पे अगर अपन इसकी रोगजनक की बात करते हैं, पैथोजन की बात करते हैं, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, और अगर हम इसकी वैरायटी देखें तो क्यूमिनाई। तो यहाँ पे ये कवक हो गया यहाँ, ठीक है। और ये जो है रोगजनक, ये कैसा है, विकल्पी मृतब जीवी यानी फैकल्टिव सेप्रोफाइट। तो ये क्या है कि ये जो है इसके जब अपन निकाल भी देते हैं तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट या अवशेष बच जाते हैं उन पे भी ये सरवाइव कर जाते हैं। तो इसलिए जो है ये नहीं कि पौधा खराब है, मर गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन फिर भी जो है इसके जो कवक हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स, तो वो स्पोर्स भी इस वेस्ट प्रोडक्ट पे भी क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। तो इसलिए जो है वेस्ट प्रोडक्ट जब हो जाए तो उसको भी खेत से वहाँ से निकाल देना चाहिए। फिर उसके बाद में देखो कि इसमें जो है जब जैसे मान लीजिए कि वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पर है फील्ड में और किसी वजह से पानी आ गया, बारिश से आ गया या वैसे आ गया, तो ये फिर जो है बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी के अंदर है, तो फिर जैसे ही अगर आप कोई दूसरी भी वो करोगे तो वहाँ पर भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है। फिर इसके बाद में इसके थोड़े सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स में देखो कि ये जब छोटा सा प्लांट ग्रो करता है, लगभग 2.5 से 5 सेंटीमीटर होता है, तभी इसके जो है लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और इसकी जो नीचे वाली पत्तियां हैं उन पत्तियों में पहले इन्फेक्शन दिखता है, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न है तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। फिर ऊपर वाली पत्तियों में धीरे धीरे दिखने लगता है और पत्तियां भूरी होने लगती हैं, थोड़ी सी लटक जाती हैं, बिल्कुल गल सी जाती हैं। और उसके बाद में अगर आप इसकी तने की छाल या कवर जो होता है उसको अगर उतार के देखो तो उसमें फ्लोएम और जाइलम में भी आपको कैसे दिखेंगे, उसे बोलते हैं नेक्रोसिस, ऊतज है इसमें दिखाई देता है, यानी कि ऐसा लगता है कि अंदर सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर फ्लावरिंग हो रही है तो फ्लावरिंग भी जो है यहाँ पे इन्फेक्टेड होती है। अगर सीड भी बनने हैं तो कम बनेंगे, काले बनेंगे, तो इस तरीके से छोटे से बनेंगे। तो इस तरीके से जो है प्रोडक्शन का पे भी इसका फ़र्क पड़ता है। फिर यहाँ पे देखो इसका मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले कल्चरल मैनेजमेंट है। कल्चरल में जो है क्रॉप रोटेशन यहाँ किया जाना चाहिए। क्रॉप रोटेशन किसके साथ, सरसों और बाजरे के साथ। फिर जब हम इसको ग्रो करते हैं तो ग्रो करने से पहले इसको सॉइल सोलराइजेशन, ये पहले भी मैंने अभी क्वेश्चन आपको दिया था कि जो भी जगह है या जो भी सीड है उस सीड को हमें थोड़े दिन सनलाइट के अंदर रखना चाहिए, ताकि आपको पता है कि कवक है तो कवक को नमी चाहिए। तो अगर हम सॉइल से ये सन से उसकी वो ख़त्म कर देंगे तो उसके स्पोर्स जो है नष्ट हो जाते हैं। तो सीड्स को भी और ज़मीन को भी, दोनों को जो है हमें थोड़े दिन सन के अंदर खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि इसके जो सीड्स हैं
या जो बीजाणु हैं या जो स्पोर्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे प्रतिरोधी किस्में यहाँ पे यूज़ करनी है, जैसे GC4, GC3, RZ223, तो इन रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को यहाँ पर यूज़ में लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ट्राइकोडर्मा कल्चर, ये भी एक फंगस है, इसको बहुत ज़्यादा यहाँ यूज़ किया जाता है। तो इससे जो है इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं कि जो ट्राइकोडर्मा कल्चर जैसे पाउडर के रूप में मान लो, उसमें पहले अपन सीड्स को डाल देते हैं, तो जिससे अगर उसमें कोई स्पोर्स वगैरह हों तो वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर उसके बाद में केमिकल मैनेजमेंट है, तो जो सीड्स हैं उन सीड्स को कैप्टोन 0.2% या थायरम 0.2% में थोड़े टाइम अपन रख सकते हैं और उसका सीड ट्रीटमेंट करके फिर उसको ग्रो करेंगे तो ये फंगल डिजीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये अपना नेक्स्ट हो गया 8th। फिर यहाँ पे देखो एक लास्ट बच रहा है जीरे का छाछिया रोग, यानी पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्यूमिन। ये भी राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में अभी मैंने आपको बताया कि जीरा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे होता है। और इसमें जो है ये अपने को राजस्थान के साथ साथ में जैसे यूपी है या पंजाब है तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा दिखाई देगा। फिर यहाँ पे अगर अपन पैथोजन देखते हैं तो पैथोजन है एरिसाइफी पॉलीगोनी, सिंपल सा कवक है। और ये कवक क्योंकि वो भी डिजीज फंगल डिजीज थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये जो फंगस है, ये फंगस जो है जैसे जीरा का पहले वाला था, तो जीरा जब निकल जाता है तो उसके जो वेस्ट होते हैं उस वेस्ट में ये सरवाइव करता है, और इसीलिए जो जैसी दूसरी फसल आती है तो ये तुरंत उसमें रोग लग जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा अपन सिम्टम्स देखते हैं, तो ये सिम्टम्स भी जो है पहले निचली, क्योंकि सॉइल बॉर्न है तो निचली लीव्स पे दिखता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है, और इसके कारण कभी कभी पूरा प्लांट वाइट कलर का दिखाई देता है, जैसे कि उस पर वाइट पाउडर का स्प्रे किया हो। और धीरे धीरे फिर लीफ, स्टेम, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, इन सब पे भी ये पूरा का पूरा दिखाई देता है। तो ये जो है बहुत ख़तरनाक यहाँ पर डिजीज़ होती है। इसके बाद में इसका भी मैनेजमेंट तो कल्चर में वही है कि इन्फेक्टेड प्लांट्स उनको फेंक देना चाहिए। डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ तो यहाँ पे हिसार, माधवी, RME305, मध्यवर्ती, इन सब चीज़ों को यहाँ पे अपनाना चाहिए। और फिर केमिकल है, तो जब फ्लावरिंग होती है ये इसकी जो मैनेजमेंट है इसको थोड़ा ढंग से करना। केमिकल वाला 28 किलो सल्फ़र डस्ट पर हेक्टेयर से यहाँ पे उसकी डस्टिंग करनी चाहिए। ये सल्फ़र एक पाउडर आता है, जब अपन 4th वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये आपको टाइप्स आएगी, तो वहाँ पर जो है इसकी डस्टिंग स्प्रे होता है जब हम किसी लिक्विड चीज़ को डालते हैं, और जब हम किसी ड्राई पाउडर वगैरह को डालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डस्टिंग। उसके बाद में जो सीड ट्रीटमेंट है उसमें भी जो है सल्फ़र डस्ट को यूज़ किया जा सकता है, और यहाँ पे 13.5 किलो सल्फ़र डस्ट पर हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे उसकी डस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद में डाइनो कैप है, ये इसका जो है स्प्रे किया जाता है, जिससे कि ये फंगस यहाँ पर कंट्रोल में आ जाती है। तो ये आपका इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब भाई करते चलो, मैं अब बोलूँगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि अब आप लोग खुद समझदार हो तो उस हिसाब से आप काम करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।